हेलो दोस्तों, दिस इज सुंदर सिंह मेहरा अगेन। हाउ टू हिंदी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आरटीआई कैसे फाइल करते हैं ऑनलाइन। आप सभी को आरटीआई का मतलब तो पता ही होगा। जैसे आरटीआई का मतलब होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब सूचना का अधिकार। जैसे आपके पास चलने का अधिकार है, वोट डालने का अधिकार है, ऐसे ही आपके पास एक सूचना का अधिकार है। तो बहुत से लोग डरते हैं सूचना का अधिकार का इस्तेमाल करते हुए। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप ऑनलाइन आरटीआई कैसे फाइल कर सकते हैं और आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आपका अधिकार है और आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपने हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, या फिर यहाँ पर ये इमेज है, इसमें जैसे ही होवर लेके आएंगे तो ये रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, आप इसमें क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए क्योंकि हम इसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स डालते हैं जो कि हिंदी में होते हैं और बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बिना समय गवाए अभी इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आरटीआई फाइल करने के लिए सबसे पहले आपने करना क्या होगा, आपने वेबसाइट खोलनी होगी rtionline.gov.in। ठीक है, इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जहां से आप आसानी से इस वेबसाइट में जाके आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो जैसे आप ये वेबसाइट खोलते हैं तो यहाँ पर ये इन्होंने दिया हुआ है कि आपको आरटीआई फाइल करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी नहीं है। अगर आपका इसमें अकाउंट है तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं यूजर आईडी पासवर्ड डाल के, और अगर आप साइन अप भी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर से क्लिक करके इसमें साइन अप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आरटीआई फाइल करनी है तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, सबमिट रिक्वेस्ट में क्लिक करना होगा। तो सबमिट रिक्वेस्ट में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इनकी ये गाइडलाइंस हैं, इन गाइडलाइंस को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और उसके बाद नीचे को स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आपने चेक करना है इसको और इनको बताना है कि आपने ये गाइडलाइंस पढ़ ली हैं और आपने समझ लिया है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर सबमिट बटन में क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन में क्लिक करते हैं यहाँ पर ये देखिए एक फॉर्म खुल गया है। आपने क्या करना है, इस फॉर्म को भरना है। इस फॉर्म में मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या क्या भरना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपने मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है जिससे आपने क्वेश्चन पूछना है। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो किसी भी सरकारी विभाग से पूछ सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो सरकार से पैसा लेता हो। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो भी सवाल पूछने हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछने हैं, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं पूछने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से आप अपनी मिनिस्ट्री सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुझे सर्च करना है, मुझे क्वेश्चन पूछना है एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी फार्मिंग से। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर से आप अपनी क्या कर लीजिए, पब्लिक अथॉरिटी जो है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर ये देखिए डिपार्टमेंट एनिमल हस्बेंड्री आ गया, इसको क्या करते हैं, ओके कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना नाम डालना है, जो भी आपका नाम होगा। जैसे आप इसमें नाम फिल कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जेंडर डालना होगा, जो भी आपका जेंडर है, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर। उसके बाद यहाँ पर आपने एड्रेस डालना है, और यहाँ पर ये ध्यान देने वाली बात है, जो भी ये फील्ड एस्ट्रिक्ट वाले हैं ये मैंडेटरी है। ठीक है, इसको आपने डालना ही डालना है। उसके बाद यहाँ पर आपने एड्रेस डाल दिया तो उसके बाद यहाँ पर आपने अपना पिन कोड डालना है, जो भी आपका पिन कोड है। और ये एड्रेस जो है बिल्कुल सही सही डालिए, क्योंकि आपका जो है आरटीआई की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके इसी एड्रेस में आने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना कंट्री जो है वो सेलेक्ट करना है। और ध्यान रहे, ये आरटीआई सिर्फ वही फाइल कर सकता है जो इंडिया का सिटीजन है। ठीक है, तो जैसे आप कंट्री यहाँ पर अगर अभी करंटली इंडिया में है तो इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए। अगर आप कहीं और हैं तो यहाँ पर अदर में क्लिक करके यहाँ पर अपना कंट्री का नाम डाल दीजिए, जिस कंट्री में भी अभी आप हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं या शहरी क्षेत्र से हैं। तो यहाँ पर ग्रामीण से हैं तो रूरल सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पर से अर्बन सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन का स्टेटस बताना है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप लिटरेट सेलेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी आपकी एजुकेशन है उसके हिसाब से आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है, आपने यहाँ पर अपना लेकिन फोन नंबर डाल देना है। अगर आपका मोबाइल नंबर है तो यहाँ पर नीचे आप अपना मोबाइल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए ईमेल एड्रेस जो है ये मैंडेटरी है। यहाँ पर आपने अपना ईमेल एड्रेस डालना है और ईमेल एड्रेस को नीचे वाले बॉक्स में कंफर्म कर देना है। ठीक है, इसको कंफर्म कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर ये देखिए सिटीजनशिप आपने जो है वो सेलेक्ट करनी है। बाय डिफॉल्ट इंडिया है तो यहाँ पर आपके पास इंडिया का ही ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर ये इन्होंने लिखा हुआ है कि आरटीआई सिर्फ वही फाइल कर सकता है जो इंडियन सिटीजन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए, अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और गरीबी रेखा से नीचे अगर आप हैं तो आपको 10 रुपए का चार्ज नहीं देना होगा, जो कि हर आरटीआई भरने वाले को 10 रुपए का चार्ज देना होता है अगर वो गरीबी रेखा से नीचे है। तो अगर आप गरीबी रेखा से नीचे हैं तो यहाँ पर अपना बीपीएल कार्ड जो भी आपको गवर्नमेंट के थ्रू इश्यू हुआ है उसको यहाँ पर कार्ड नंबर अपना डाल दीजिए, और यहाँ पर नीचे यहाँ डालना है
कि वो जो कार्ड आपका इशू हुआ है वो कौन से साल में हुआ है, और यहाँ पर आपने डालना है कि कौन सी अथॉरिटी ने उस कार्ड को इशू किया है। ठीक है, उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चन है वो क्वेश्चन यहाँ पर डाल दीजिए, और ध्यान रहे जो भी अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो क्या होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, तभी आपको उसका आंसर जो है वो सटीक मिलेगा। तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, तो यहाँ पर से क्वेश्चन को हमने क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और ध्यान रहे जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो यहाँ पर जो आप टाइप करेंगे वो इंग्लिश में ही होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हिंदी में ये सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर आपके जो आपने क्वेश्चन पूछे हैं वो हिंदी में पूछे हैं तो आपने क्या करना है, कोई भी एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लेना है, और जैसे ये देखिए हिंदी में बनाया हुआ आपने और ये वर्ड में बना हुआ है, आपने क्या करना है, इसको पीडीएफ में करना है कन्वर्ट। तो यहाँ पर फाइल में क्लिक करिए और यहाँ पर सेव इमेज एज में, सेव एज में क्लिक करिए, और जैसे सेव एज क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से नीचे से पीडीएफ इसको सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर पीडीएफ है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव कर लेना है जहाँ भी आपने लोकेशन देनी है अपने कंप्यूटर में। तो यहाँ पर ये देखिए फाइल जो है सेव हो चुकी है। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, इस फाइल को यहाँ पर ब्राउज करके अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो फाइल है वो इसका जो मैक्सिमम जो साइज है वो कितना होना चाहिए, 1 MB होना चाहिए। और जो यहाँ पर आप लिख रहे हैं क्वेश्चन जो आप यहाँ पर लिखेंगे वो आप कोशिश करिए कि आप उसको पॉइंट में लिखें। ठीक है, और यहाँ पर ये देखिए जो इसकी जो मैक्सिमम जो वो है लिमिट है वो है 3000 कैरेक्टर की। अगर 3000 कैरेक्टर में आपके क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो आप उसको फाइल में अटैच कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये देखिए नीचे आपने उसके बाद यहाँ पर ये नीचे कैप्चा है जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है, इसको आपने क्या करना है, एज इट इज यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, जैसे ये एप्लीकेशन हम फिल कर लेते हैं उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर सबमिट बटन में क्लिक करना है। तो जैसे ही सबमिट बटन में क्लिक करेंगे, सबमिट नहीं होगा वहां पर, यहाँ पर क्योंकि हमने बीपीएल सेलेक्ट कर रखा है, इसको नो करेंगे तो यहाँ पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। मेक पेमेंट में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर से उसके बाद क्या होगा, ये आपको पेमेंट गेटवे में भेज देगा। तो उसके बाद मैं भी आपको ये एप्लीकेशन जो है इसको मैं फिल कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको आगे लेते हुए चलता हूँ। ठीक है, तो मेक पेमेंट में हमने क्या करना है, क्लिक करना है। तो देखिए जैसे ही मेक पेमेंट में हमने क्लिक करा उसके बाद यहाँ पर आपके पास ये ऑप्शन आ गया कि आप इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं या फिर क्रेडिट डेबिट कार्ड से। तो यहाँ पर से हम क्रेडिट डेबिट कार्ड इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने क्या करना है, पे में क्लिक करना है। तो जैसे पे में क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके पास पेमेंट गेटवे खुल जाएगा और आप क्या कर सकते हैं, अपने बैंक की जो भी आपके अकाउंट की डिटेल्स है वहाँ पर से यहाँ पर से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फिल कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना होगा, यहाँ पर पे में क्लिक करना होगा। तो अभी हम इसको करते हैं, तब तक का मैं इसको फिल कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे आपकी पेमेंट जो है सक्सेसफुल हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर ये आपके पास कुछ डिटेल्स आ जाती हैं और यहाँ पर ये देखिए कॉन्टैक्ट नंबर है, टेलीफोन नंबर है और ईमेल आईडी है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आती है वहां से तो आपने क्या करना है, इन डिटेल्स इन पे कॉल करके अपना स्टेटस भी पूछ सकते हैं। और वैसे जो आपके पास इन्फॉर्मेशन आएगी वो 30 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी। अगर आपके पास नहीं आई तो आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, फर्स्ट अपील कर सकते हैं और जो फर्स्ट अपील होगी वो बिल्कुल फ्री होगी। ठीक है, और ये आप फर्स्ट अपील तभी भी कर सकते हैं अगर आपको उनके द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद नहीं आई। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो यहाँ पर ये देखिए लाइक बटन है, इस लाइक बटन में क्लिक करके इसको जरूर लाइक करिए और दोस्तों के साथ फेसबुक में, ट्विटर में, गूगल प्लस में इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल और टेक्नोलॉजी से संबंधित टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल्स हिंदी में और बिल्कुल फ्री में सीखने के लिए आप हमारा हाउ टू हिंदी यूट्यूब चैनल अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर। देखते रहिए, सीखते रहिए हाउ टू हिंदी।